जन्मेजय जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप कृपा करके यह कथा सुनाइए कि देव नदी गंगा माता जो है वो गंगा महारानी पृथ्वी पर कैसे आई। गंगा जी के प्राकट्य की कथा सुनाइए। व्यास जी महाराज गंगा जी के प्राकट्य की कथा सुनाने लगे। यहाँ थोड़ी अटपटी कथा है। अवस्थी जी, कैसी कथा है? बोले भगवान विष्णु की 3 पत्नियां हैं, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गंगा जी। यहाँ सरस्वती जी की भी गणना जो है भगवान विष्णु की पत्नियों में, मानी ये अलग सरस्वती हैं। हमने एक दिन कहा था कि सरस्वती अलग अलग है। एक सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है, एक सरस्वती ब्रह्मा जी की बेटी है और एक सरस्वती यहाँ भगवान विष्णु की पत्नी है। तो विष्णु भगवान की 3 पत्नियां, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा, ये 3 पत्नियां भगवान विष्णु की। एक बार गंगा का प्रेम कटाक्ष देख करके और भगवान विष्णु प्रसन्न हो रहे थे गंगा की ओर देख करके, तो सरस्वती जी नाराज हो गई कि आप गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। तो कलह उत्पन्न हो गया। लक्ष्मी जी समझाने के लिए आई कि देखो झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, भगवान तो हम सबके हैं, नारायण तो सबके हैं। तो बहुत अधिक पक्षपात लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी का किया। तो गंगा जी ने श्राप दे दिया कि तुम पक्षपात कर रही हो, जाओ तुम जो है वृक्ष बन जाओ। गंगा ने श्राप दे दिया लक्ष्मी को कि जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। गंगा जी ने सरस्वती को भी श्राप दे दिया, रोष में थी, सरस्वती को कहा कि जाओ तुम नदी बन जाओ। तो लक्ष्मी जी ने भी श्राप दे दिया सरस्वती को कि जाओ तुम भी नदी बन जाओ। अब परस्पर तीनों को श्राप लग गया। तीनों ही बाद में बड़ी पछताने लगी कि आखिर हमको क्या हो गया कि हमने एक दूसरे को श्राप दे डाला। भगवान ने कहा कि ये मेरी इच्छा है। देखो कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जीवन में कि हम सोचते हैं आखिर ऐसा हमने कर कैसे दिया, ऐसा कैसे हो गया। बोले बेहंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़े न कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख भी नहीं है। जेहि जस रघुपति करहि तस, सो तस तेहि क्षण होई। भगवान जब जिसको जैसा करना चाहते हैं, जिससे जो करवाना चाहते हैं, उसकी मति वैसी कर देते हैं, उसकी बुद्धि वैसी हो जाती है। तो तीनों देवियों की बुद्धि ऐसी हो गई क्योंकि तीनों को भूतल पर प्रकट होना था और भगवान इन तीनों के द्वारा लोक कल्याण करवाना चाहते थे ताकि ये भूमंडल पर जाएं और जीवों का कल्याण हो। विष्णु जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, तुम तो मेरी परम प्रिया हो, पर अब श्राप लग गया है तुम्हें वृक्ष होने का, तो तुम धर्मध्वज की पुत्री बनोगी और वहां वृक्ष बन करके रहोगी और मेरे ही अंश से उत्पन्न शंखचूड़ जो है वह तुम्हारा पति होगा और बाद में तुम मेरी प्राप्ति करोगी। क्या बनी लक्ष्मी जी? लक्ष्मी जी तुलसी बनी। धर्मध्वज की पुत्री तुलसी, शंखचूड़ से विवाह हुआ और बाद में भगवान छलने के लिए गए तो भगवान को श्राप दे दिया और पाषाण होने का श्राप दे करके, और वही तुलसी महारानी जो है गंडकी नदी बन गई। तो कहा कि अभी तुम जाकर के नदी बनो तो तुम्हारा नाम पद्मावती नाम होगा, पद्मावती नाम की नदी बन जाओगी और बाद में तुम तुलसी की रूप में, औषधि के रूप में प्रकट होगी और पुनः मुझे प्राप्त करोगी। गंगा जी से कहा कि तुम भी नदी बनोगी और भगीरथ जो है तप करके तुम्हें धरातल पर ले जाएंगे और तुम भागीरथी कहलाओगी। एक रूप में तुम स्त्री बनोगी और वहां तुम्हारा शंतनु से विवाह होगा और शांतनु पत्नी कहलाओगी। सरस्वती जी से कहा तुम भी नदी बनो, पूर्ण अंश से तुम ब्रह्मा की भार्या बनोगी और ब्रह्मा की पत्नी कहलाओगी। तो गंगा जी से कहा कि तुम शिवलोक में जाओगी और शिव जी के जटाओं में रहोगी। सरस्वती जी ब्रह्मा के पास जाएंगी और ब्रह्मा की पत्नी कहलाएंगी और लक्ष्मी जी मेरे पास रहेंगी। मानो तीनों शक्तियां तीनों देवताओं के पास विभाजित हो जाएंगी। अब तो वो तीनों देवियां दुखी होकर रोने लगी कि हमें आखिर भगवान से वियोग सहना पड़ेगा, पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। अत्यंत दुखी हो गई। सरस्वती जी ने रोते हुए कहा कि प्रभु हमारा त्याग ना करें।
गंगा जी ने कहा मेरा तो कोई अपराध ही नहीं था, झगड़ा तो इन दोनों में था, मैं तो बीच में दोनों का बचाव करने के लिए आई और मुझे भी श्राप लग गया। यदि आपने मुझे त्यागा तो मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन आपसे दूर रहना मुझे स्वीकार नहीं है। लक्ष्मी जी कह रही हैं प्रभु हम आपके चरणों से दूर नहीं रह सकते हैं। भगवान ने कहा कि देखो ये मेरी इच्छा से हुआ है, और तुम जाओगी तो लोक कल्याण होगा और तुम मुझे पुनः प्राप्त कर लोगी। देवियों ने पूछा कि हम कब तक आपके चरणों से दूर रहेंगी, क्योंकि पापी लोग आकर के हम में स्नान करेंगे, अपने पाप छोड़ जाएंगे और हम पाप से मलिन हो जाएंगे, हमारी मुक्ति कैसे, हमारी शुद्धि कैसे होगी। विष्णु जी ने कहा कि आप तीनों पूर्ण अंश से मेरे ही पास रहोगी और कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत होने पर तुम तीनों पुनः मेरे पास आ जाओगी। कि कले 5 सहस्रे च गते वर्षे तुमोक्षणम युष्माकं सरितां चैव मदगृहे च गमिष्यथ। कलयुग के 5000 वर्ष पूर्ण होते ही तुम सब धरातल पर नहीं रहोगे, तुम मेरे पास आ जाओगे। स्थूल रूप तुम्हारा बना रहेगा और वास्तविक रूप तुम्हारा मेरे पास आ जाएगा। गंगा जी ने कहा कि जो पापी हमारे अंदर पाप धोएंगे उनसे हम कैसे छूटेंगे। तो भगवान कह रहे हैं मेरे भक्तों के संतों के स्पर्श से तुम पाप मुक्त हो जाओगी। युष्माकं मोक्षणम पाददर्शनात् स्पर्शनात् तथा। हे देवियों मेरे भक्तों के स्नान करने से तुम पाप मुक्त हो जाओगी, तुम्हारे तीर्थत्व तुम्हें स्थिर रहेगा। सभी तीर्थ भक्तों के स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। हम लोग तो तीर्थों में जाते हैं अपनी शुद्धि करने के लिए, लेकिन संत महापुरुष जब तीर्थों में जाते हैं तो संतों का स्पर्श करके और तीर्थ जो है वो पावन बन जाते हैं और तीर्थों को तीर्थत्व प्राप्त होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। पृथिव्याम यानि तीर्थानि संध्य संख्यानि सुंदरी भविष्यन्ति च भूतानि मदभक्त स्पर्श दर्शनात्। महापापी भी मेरे भक्त के दर्शन मात्र से पवित्र हो जाता है। कोई कितना बड़ा पापी हो दर्शन कर ले तो वह दर्शन मात्र से पवित्र हो जाता है। भगवत भक्त के दर्शन से माताजी यहाँ तक कहा गया है कि कोई पापी व्यक्ति मर जाए, जीते जी उसको किसी संत का दर्शन नहीं हो पाया, किसी संत की प्राप्ति नहीं हो पाई, और मरने के बाद उसकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही हो और उस अंतिम यात्रा के समय भी उसकी सब यात्रा पर किसी दिव्य महापुरुष की, किसी संत की दृष्टि पड़ जाए तो वह पाप मुक्त होकर के भगवत धाम चला जाता है। इतनी संत की महिमा है। अथवा अंतिम क्रिया होने लगी, अंतिम संस्कार हो रहा है और संस्कार होते समय किसी संत की दृष्टि उस चिता पर पड़ जाए तब भी वह पापी मुक्त हो जाता है। तो इतनी संतों की महिमा है तो भैया जीते जी कोई संतों का आश्रय ले ले, उसका तो कहना ही क्या है। 9 प्रकार की भक्तियां हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। राम जी ने सबरी जी को 9 भक्ति सुनाई, नवदा भक्ति का उपदेश दिया। तो उन नवदा भक्ति में सबसे सरल और बिना शर्त की कौन सी भक्ति है? आप जरा ध्यान से उस प्रकरण को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हर एक भक्ति में शर्त लगी हुई है, लेकिन एक भक्ति ऐसी है जिसमें कोई शर्त नहीं लगी। और वो भक्ति कौन सी है? वो है संतों का संग करना। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना। पर पंकज जी ऐसा नहीं लिखा कि कपट छोड़ के करें,
कि प्रेम पूर्वक करें कि अमुक करें, बस ये लिख दिया कि प्रथम भगत संतन कर संगा। चाहे जैसे करो, मानो कपट सहित भी भक्ति करोगे तो संतों के साथ में रहते रहते एक दिन वो आएगा कि संत आपको निष्कपट बना देंगे। प्रेम है ठीक है, प्रेम नहीं है और फिर भी संतों का संग कर रहे हो तो संतों के संग से एक दिन प्रेम अपने आप उत्पन्न हो जाएगा।